हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे भी होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और एंड ट्रिक कुछ ऐसी लेके आ चुकी हूँ कि आपकी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने वाला है। और दोस्तों मैं इसी तरह की टिप और एंड ट्रिक लेके आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है एक टिप दोस्तों, इस तरीके से मिर्च को लेके है। तो दोस्तों मिर्च खाना किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। लेकिन कोई कोई मिर्च खाता है पर बीज नहीं खाता है, बीज से एलर्जी रहती है। तो हम क्या सोचते हैं कि बीज को निकाल के ही खाएं। तो लेकिन बीज निकालने के दोस्तों सबका अपना अलग तरीका होता है। तो दोस्तों बीज जैसे कि मैं काट के निकाल रही हूँ, तो कोई कोई अब सोचता है कि हम इस तरीके से बीज को निकाल लें। लेकिन दोस्तों आपने आजमाया है इस तरीके से बीज जब निकालते हैं तो हमारे आँखों में जाने का डर रहता है, कानों में जाने का डर रहता है, या हमारे आसपास कोई बैठा रहता है तो वहाँ भी बीज छटक के चला जाता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है कि इस तरीके से बीज ना निकाल के हमें क्या करना है। एक चलिए मैं मिर्च लेके दिखाती हूँ आपको। बस इसको मिर्च को कैसे क्या करना है कि बस इसको रफ़ कर लेना है। रफ़ करने के बाद इसको आपको इस तरीके से अब पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों रफ़ किया है। बस इसका पीछे वाला पार्ट को कटिंग कर देना है। अब देखिए ये जो जितने भी मिर्च की बीज हैं ना, बहुत इजी तरीके से ये निकल जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से जितने भी बीज इसके अंदर है निकल जाएंगे। तो दोस्तों बीज निकलने से और नहीं निकलने से मिर्च का फ्लेवर जो हरा होता है उतने ही होता है। जितने भी मिर्च का बीज हम निकाल के खाते हैं वैसे भी तो हम सोचते हैं ना कि मिर्च का बीज निकाल दे तो इसका फ्लेवर थोड़ा खाने में अलग हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, इसका फ्लेवर जो कच्चापन खाने को होता है ना बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बीज वाला भी और बीज निकालने के बाद भी। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्त, इस तरीके से बर्फ़ को लेके है, आइस के लेके है। तो इस तरीके के सभी के घर में बर्फ़ कटोरी में जमाते हैं, ट्रे में जमाते हैं। तो देखिए मैं तो ज़्यादातर ट्रे में ही रखती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही है इतना बर्फ़। अब चाहे तो कटोरी में भी जमा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बर्फ़ को ले लिया है। अब इसमें मैं चिल्ड पानी 1 बोतल डाल दे रही हूँ। 1 बोतल 2 बोतल अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब देखिए मुझे कम पोछा लगाना है तो मैं कम ही पानी डाली हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालने वाली हूँ जो बिल्कुल बहुत ही कमाल की ट्रिक है और ये हमारे घर को बिल्कुल कूल रखेगा और ठंडा रखेगा। अब मैंने इसमें ले लिया है 1 पीस ये फिटकरी। आप सबने सुना होगा फिटकरी, ये इसका फिटकरी ही नाम है। तो ये जो फिटकरी है ना, मैं पानी में इसको डाल देती हूँ। अब डालने के बाद इसका जो फ्लेवर होता है फिटकरी का और ये जो ठंडा पानी होता है, अब चलिए अब मैं इससे क्या करने वाली हूँ, अपने घर में पोछा लगाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में बिल्कुल इतनी गर्मी हो रही है कि गर्मियों की वजह से हमारे खिड़की दरवाज़ा फर्श पूरे गर्म हो रखे हैं। अब जिसके घर में एक एसी है, कूलर है, उसको तो इतना पता नहीं चल रहा होगा, उसका फर्श भी ठंडा होगा। लेकिन जिसके घर में नहीं है, यहाँ तक कि फर्श बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पोछे को बोर बोर के अपने हाथों से और वाइपर से, जैसे भी आप पोछा लगाना पसंद करते हैं, 1 से 2 बार ठंडे पानी चिल्ड से इसमें बर्फ़ डाल के लगाएंगे ना, तो आपका फर्श जितना भी गर्म है ना बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके आगे एसी कूलर सब फेल है। जी हाँ दोस्तों, एक बार इस तरीके से बर्फ़ के पानी से आप घर में अपने पोछा लगाइए। उसी जगह को बढ़िया सा चकचका के, पानी थोड़ा कम निचोड़ना है और अच्छी तरीके से लगाएंगे। यकीन मानिए जितना भी फर्श है ना आपके कमरे में बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है देखने में, लेकिन बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हाथ से लगाते हैं, वाइपर से लगाते हैं, जैसे भी, तो इस तरीके से आप एक बार लगाएंगे ना तो आप बार बार ही गर्मी भर पूरे पोछे लगाएंगे बर्फ़ के ही पानी से। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, गांव शहर का नाम बताना नहीं भूलना। अब देखिए इस तरीके से जब हम कभी छोले को उबालते हैं तो हर कोई चाहता है कि छोले में थोड़ा कलर आए। तो दोस्तों कोई ज़्यादा कलर पसंद करता है, कोई कम। तो देखिए मैंने एक कपड़ा को धुल लिया है, कैसे भी कपड़ा आप ले सकते हैं पर साफ़ होना चाहिए। कपड़े को धुल लिया है, मैं 1 चम्मच का 1/4 चम्मच ली हूँ चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों,
आपने देखा होगा ना किसी किसी छोला में बहुत ज़्यादा डार्क कलर रहता है, तो मुझे डार्क कलर नहीं पसंद है और ना ही हमारे घर में ज़्यादा डार्क कलर पसंद है। बस मैंने चौथाई चम्मच इस तरीके से चाय पत्ती को गांठ लगा के मैंने डाल दिया है। अगर दोस्तों ज़्यादा कलर चाहिए तो इसके लिए क्या करना है कि चाय पत्ती की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और देखिए अब मेरा छोला उबल चुका है, तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें मुझे बिल्कुल लाइट कलर इसका कलर लाना था। अब जितना भी चाय पत्ती का असर था इसमें बिल्कुल आ चुका है। तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल मेरा परफेक्ट है। तो दोस्तों कम या ज़्यादा लाइट कलर आप चाय पत्ती की क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, तो उसी हिसाब से इसका कलर चेंज होगा। तो मुझे बिल्कुल लाइट कलर ही चाहिए था, तो इसी तरीके से आप अपने घर में चाय पत्ती डाल के और छोले को उबाल सकते हैं। तो मैं चम्मच से ही निकाल के दिखा रही हूँ कि आप कलर देख पा रहे होंगे और मेरा छोला भी बिल्कुल उबल के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और एंड टिप के जरिए से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बच्चे बोतल ले जाते हैं या हमें जाते हैं, हस्बैंड वगैरह जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो अब इस तरीके की बोतलें हर किसी के पास मिलेगा आपको। इस्तेमाल तो करते हैं, ऊपर से भी धो लेते हैं, लेकिन अंदर से ये जो बोतलें होती हैं ना, इसको हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। अब इसको साफ़ नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे साफ़ करें? चलिए, अब एल्युमिनियम फॉइल सभी के घर में भी होता है। अब मैं तो ये वही इस्तेमाल करती हूँ जो हम अपने बच्चे को लंच वगैरह देते हैं, वही एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल करती हूँ, मैं न्यू नहीं करती हूँ। अब देखिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल डाल दिया है। अब इसके अंदर मुझे डाल देना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा डालने के बाद मैं इसमें देखिए आधा बोतल पानी डाल देती हूँ। गर्म पानी मैंने लिया हुआ है। गर्म पानी डालने से इसमें जो बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह रहेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे, ओके हो जाएंगे। अब डाल तो दिया है, अब चलिए इसको अच्छी तरीके से सेक कर लेते हैं। सेक भी कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से सेक करने के बाद अब एक कटोरी में मैं इसका पानी पलट के दिखाती हूँ कि जितना भी बैक्टीरिया वगैरह थी, इसमें डस्ट वगैरह थे, काफ़ी अच्छी तरीके से ये धुल चुका है और साथ ही साथ इसका ढक्कन भी धुल चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी बोतलें हैं, तो इस ट्रिक को आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ये हमारा बोतल अंदर से क्लीन हो चुका है, ओके हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल की किचन टिप है। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम कभी लंबे सफ़र में जाते हैं, तो आपने देखा होगा लंबे सफ़र में जाते हैं या कहीं पास जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बोतल ले लेते हैं, अपने बैग में, पर्स में डाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है, बोतल लीक करने लगता है और हमारा इस तरीके से जो भी सामान बैग में रहता है गीला हो जाता है। बस वो गीला ना हो, बस आपको एक रबड़ बैंड ले लेना है। किसी भी चीज़ में इस तरीके से बैग में रख सकते हैं। तो मैं इस तरह छोटा सा बैग है मेरा, मैं उसी में रख के दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड के हेल्प से अब इसमें एक सेफ्टी पिन लगा के अब ये हमारा बिल्कुल एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब ये जो रबड़ बैंड है ना, इस बॉटल के ऊपर लगा के कंप्लीट कर देना है। अब देखिए ये बोतल के ऊपर मैं लगा दूंगी तो ये हमारा रबड़ बैंड बिल्कुल सेफ रहेगा। अब बोतल बिल्कुल भी टस मस नहीं होगा और ना ही ये टेढ़ा होगा। आई होप दोस्तों आज के छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए कुछ इसमें से अगर टिप पसंद आया होगा आप सभी को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।